This conference will now be recorded. कभी कभी हमें ये जरूरत पड़ती है, लोगों के पास डेटा होता है वो एक्सेल में होता है और एक्सेल से हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है बिजी में। तो ये जरूरत हमें कई बार अलग अलग तरीके से पड़ती है। कोई ई कॉमर्स यूज करता रहता है, तो ई कॉमर्स में रेगुलर बेसिस पे वेब पोर्टल से डाउनलोड करता है, वो चाहता है कि हम बिजी में इंपोर्ट कर लिया करें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि केस ये बनता है कि अगर हम कहीं सॉफ्टवेयर लगा दे जा रहे हैं और वो पार्टी बोलती है कि हम अपने मास्टर्स आपको एक्सेल में दे देते हैं और आप मुझे बिजी में डाल के दे दो। ये दूसरा केस हो जाता है। तीसरा केस ये होता है कि आपका जो डेटा है वो पार्टी ने एक्सेल में टाइप करके बनाया है या कैसे बनाया है। मेन चीज क्या है, एक्सेल से हमें कैसे इंपोर्ट करना है, हम ये चीज देखेंगे आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम अभी आज मास्टर कैसे इंपोर्ट करेंगे वो देखेंगे। एक आधे घंटे का सेशन रहेगा ये। अगर हमें मास्टर इंपोर्ट करना है तो मास्टर इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल की सीट की जरूरत होती है। एक्सेल की सीट में कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं, कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या चीज मैंडेटरी होती है और क्या चीजें ऑप्शनल होती है, वो हम यहाँ पे एक बार देखेंगे। सबसे पहले हम बिजी के एक्सेल में जाएंगे और अगर हमें पावर पॉइंट से देखना है हम सेशन में क्या क्या कवर कर रहे हैं वो हम एक बार पहले देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये क्लैरिटी आ जाए कि हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम प्लेन मास्टर एक्सपोर्ट देखेंगे, फिर मटेरियल सेंटर वाइज ओपनिंग स्टॉक कैसे इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 लोकेशन है, चारों लोकेशन पे अलग अलग स्टॉक की अवेलेबिलिटी है और हमें सॉफ्टवेयर में वो इंपोर्ट करके किसी को देना है। ये लोकेशन पे इतना ये लोकेशन पे ये आइटम का इतना स्टॉक है और सेम मटेरियल का स्टॉक दूसरे दूसरे लोकेशन पे इतना पड़ा हुआ है। तो उस तरह से अगर हमें इंपोर्ट करना है तो वो चीज हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। दूसरा होता है बैच वाइज ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हमें बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी और सेल प्राइस, इस तरह से कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम यहाँ से एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट। पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट में जैसे गारमेंट के सेक्शन में या फुटवेयर के सेक्शन में जहाँ पे साइज और कलर के ऑप्शंस आते हैं या बारकोड नंबर्स रहते हैं, अगर उन चीजों को हमें इंपोर्ट करना है तो पैरामीटर वाइज ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट। तो एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट भी हम इस तरह से यूटिलाइज तभी होता है एमआरपी वाइज स्टॉक रिपोर्ट जब हमारे सिंगल एक ही आइटम की मल्टीपल एमआरपी और मल्टीपल सेल प्राइस यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई पैकेट है, उस पैकेट को हमने एक 50 रुपीज से परचेज किया था, वही पैकेट हमें फिर बारकोड नंबर भी सेम है, वही पैकेट हमें फिर बाद में 55 पे आने लगा। प्रोडक्ट का नाम एक ही है, वेट एक ही है, बारकोड एक ही है, लेकिन एमआरपी और सेल प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उस टाइम पे हम एमआरपी वाइज ओपनिंग स्टॉक कंसिडर करते हैं और उसमें इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है सीरियल वाइज ओपनिंग स्टॉक रिपोर्ट। सीरियल वाइज जहाँ पे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट होता है, जहाँ पे सीरियल नंबर और वारंटी की जरूरत पड़ती है, वहां पे हम इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल हैंडसेट है या फिर कंप्यूटर्स में है या लैपटॉप्स है, उस केस में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट होता है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल कॉपी। प्लेन मास्टर अगर हमें एक्सेल से इंपोर्ट करना है तो हम कॉपी पेस्ट करके भी डायरेक्ट ले सकते हैं। ये सारे चीजों का प्रैक्टिकल हम अभी देखेंगे कि बिजी में हमें किसको किस तरह से कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं बिजी में। एक छोटा सा पार्ट है, आपको इसलिए ये चीजें समझनी जरूरी है। अगर आप लोगों को आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आता है तो ये चीज समझना जरूरी है कि अगर हमारे पास कोई कस्टमर इस तरह से आता है कि एक्सेल का डेटा ट्रांसफर करके बिजी में डाल दो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेल का डेटा हम बिजी में किस तरह से ले सकते हैं। ये हमारी एक्सेल शीट है। ये एक्सेल की शीट हमें प्लेन मास्टर है, ये प्लेन मास्टर हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पे ग्रुप नेम है, ग्रुप नेम में हम कुछ एक अलग टाइप का ग्रुप डाल देते हैं, या जो कोई भी हम ग्रुप डाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है हमें यही डाल। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं बेवरेज। जो भी ग्रुप आपको चाहिए वो डाल। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, हमें टैक्स कैटेगरी, ये टैक्स देखना रहता है। टैक्स अगर हमें इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले जो हमारी टैक्स कैटेगरी हो तो वो टैक्स कैटेगरी को हमें इसके इक्विवेलेंट मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी है, 5, 12 और 18। तो 5, 12 और 18 को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम बिजी में जाएंगे। बिजी में एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर, यहाँ पे जो टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है वो टैक्स कैटेगरी में हम चेंज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो 5% है उसको यहाँ पे चेंज करके मॉडिफाई करके केवल 5 डाल देंगे। हमने 5 डाल दिया। अब ये हमने 5 डाल दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे 12% कर सकते हैं, वो भी हम करते हैं। एक मिनट, ये 12% हमने कर दिया। जो एक्सेल शीट में जैसे ही लिखा है वैसे हम चेंज कर रहे हैं, इसको ऑर्डर कर दिया। तो हमारे पास 3 कैटेगरी थी, तीनों हमने चेंज किया था, 5, 12 और 18। एक्सेल में भी 5, 12 और 18। अब इस आइटम को अगर हमें इंपोर्ट करना है तो इस आइटम को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस मैच करेंगे। अगर हमें कॉपी पेस्ट करके इंपोर्ट करना है तो हम पहले कॉपी पेस्ट करके जो इंपोर्ट करना है तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम आइटम का नाम एलआई साइन ग्रुप यहाँ पे सेट करते हैं। ये ऑप्शन हमें यहीं पे दिया हुआ है, बल्क अपडेशन, मल्टीपल आइटम क्रिएशन। जैसे आइटम का ऑप्शन हमने क्रिएट करने के लिए दिया है, उसी ही अकाउंट्स का भी हमने ऑप्शन क्रिएट करने के लिए सेम टू सेम फंक्शन वर्क करेंगे। खाली आपको सिस्टम समझना है कि वो इंपोर्ट कैसे करें। अब ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट, अभी ये सीक्वेंस कुछ भी रहेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे सिलेक्ट फील्ड करना है। सिलेक्ट फील्ड करने के बाद हमें यहाँ पे सीक्वेंस मैच करना है। आइटम नेम, एलआई साइन ग्रुप, ये 3 ऑप्शन को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले। आइटम, एलआई साइन ग्रुप, ये 3 ऑलरेडी पहले से मैच है। आइटम नेम, आइटम एलाइज, आइटम ग्रुप। नेक्स्ट 3 देखते हैं, परचेज, सेल एंड एमआरपी। यहाँ पे आते हैं, आइटम, परचेज प्राइस, परचेज, सेल एंड एमआरपी। अब हम परचेज की जगह पे सेल लिखेंगे फिर से।
फिर एमआरपी डालेंगे, ये तीनों हो गया। आपको सीक्वेंस मैच करना है यहाँ पे। फिर टैक्स कैटेगरी आ गई, एक मिनट, एक बार फिर से इसको मैच करते हैं। परचेज सेल एंड एमआरपी, आइटम परचेज, आइटम सेल, आइटम एमआरपी, टैक्स कैटेगरी। अब यहाँ पे टैक्स कैटेगरी के बाद HSN मेन यूनिट एंड अल्टरनेटिव यूनिट, HSN कोड, मेन यूनिट, अल्टरनेटिव यूनिट। अब यहाँ पे उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। जितने भी फील्ड दिए हुए हैं वो आप जैसे भी चाहिए वो आप डाल सकते हो। अल्टरनेटिव यूनिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हमने इसलिए छोड़ दिया और इसको हमने सेव कर दिया। जैसे हम सेव करेंगे कॉलम उसके अकॉर्डिंग सफल हो जाएंगे, आपकी ग्रिड उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये पूरा कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब इसके आगे राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में भी जो हमने डाला है वो सारी चीजें आ गई है। अब हमें ये ध्यान में देखने की जरूरत है कि अगर हमने यहाँ पे मेन यूनिट अल्टरनेट यूनिट दोनों लिया है तो एक्चुअल में ये दोनों चीजें इनेबल है या नहीं है, एक बार हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम नहीं इनेबल है तो इसको हमने इनेबल कर दिया। ये इनेबल करने के बाद ये स्क्रीन को हम फिर से सेव करते हैं। ओपनिंग आइटम ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट कैन नॉट बी कंसीडर्ड। ये हमने कोई और कंपनी ले ली थी जिसकी वजह से इसमें नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी हमने बनाई थी लेकिन उस कंपनी को हमने शायद ओपन नहीं किया था। सेम प्रोसेस हम फिर से एक बार करते हैं। आइटम परचेज, सेल, एमआरपी, टैक्स HSN।
टैक्स एक्सेशन मेन यूनिट अल्टरनेट यूनिट। अब आइटम स्टॉक ओपनिंग, ये हमने टैग कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक्सेल में जाएंगे। एक्सेल में जो भी ग्रिड हमने सेट किया है उसको ऐसे कॉपी करेंगे सेम सीक्वेंस में, और हम क्या करेंगे, बिजी के सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। आप एक बार ये फील्ड के नीचे फील्ड बराबर आ रही है या नहीं आ रही है वो चेक कर सकते हैं। अगर ये सब परफेक्ट है तो डायरेक्ट इसको सेव कर देंगे तो ये सारे आइटम आपके क्रिएट हो जाएंगे। ये 10 आइटम जो हमने एक्सेल में से लिए थे वो क्रिएट हो जाएंगे। ये मेथड हो गया कि प्लेन मास्टर अगर आपको एक्सेल में से कॉपी पेस्ट करके आकर डालने हैं तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर आपको अभी लिस्ट देखनी है आइटम की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कोई भी चीज को आप ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे टैक्स कैटेगरी आई नहीं है, तो टैक्स कैटेगरी अगर नहीं आती है तो इसका मतलब हमने जो टैक्स कैटेगरी वहां पे डाला है वहां पे कुछ मिस्टेक्स होगा। जैसे ये टैक्स है तो ये यहाँ पे नहीं आया है, या तो इसको न्यूमेरिक क्रिएट करता हो या हमें इसको टैक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हम इसको फिर से एक बार चेक करते हैं फॉर्मेट से। और ये तो जनरल है लेकिन हम इसको टेक्स्ट में ले लेते हैं। एक बार हम इसको फिर से इंपोर्ट करते हैं, देखते हैं क्यों ऐसा होगा। अभी हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द मास्टर। सारे मास्टर हम लोड कर लेते हैं एक बार। ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे एडिट भी आप कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट करके डालना है तो ऐसे भी हम डाल सकते हैं। एक बार फिर से हम चेक करते हैं ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं से हो रहा है तो इसका मतलब हमारा टैग कैटेगरी में या तो मिस्टेक है या तो हमने वहां पे कुछ मिस्टेक किया हुआ है। तो ये हमने उसमें जो रीनेम किया था हमने दूसरी कंपनी में किया था, यहाँ पे तो हमने रीनेम किया ही नहीं, इसके वजह से वो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो एक्सेल में जो हमारा टैक्स रेट है हमें एज इट इज यहाँ पे टाइप करके डालना पड़ेगा जैसे हमने दूसरे वाले में डाला था। अभी ये हो जाएगा। ये जब तक मैच नहीं होगा तब तक वो इम्पोर्ट नहीं होता। अभी हम चेक करते हैं फिर से एक बार। यहाँ पे हम फिर से वही पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके देते हैं। सेव कर देते हैं यहाँ पे। एक बार हम एक आइटम को चेक कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जीएसटी टैक्स कैटेगरी आ चुकी है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप आइटम मास्टर इंपोर्ट करें तो टैक्स कैटेगरी हमेशा वहाँ पे ध्यान देने की बात होती है। आप एक्सेल में जो टैक्स कैटेगरी आपने डाल के रखा है, टैक्स के परसेंटेज या जीएसटी के परसेंटेज, एज इट इज आपको बिजी में भी चाहिए रहेगा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप रीनेम कर लें। ये तो ऑप्शन हो गया जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, एक्सेल से हमने कॉपी किया, पेस्ट कर लिया। ये चीज अगर हमें इंपोर्ट करना रहता है दूसरी जगह से, इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पूरे डिलीट हो गए। अब हमें एक्सेल से इंपोर्ट करना है, तो एक ऑप्शन दूसरा ये होता है, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाओ और एक्सेल से इस तरह से हमें इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हमें ABCD कॉलम देना पड़ता है। अब जैसे हमारा बी में नेम एलाइस ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग नेम यहाँ पे हमने बी दे दिया, एलाइस सी हो गया, ग्रुप डी हो गया। जो भी कॉलम है वहां पे मैप करते जाए। परचेज सेल MRP है। अब उसके बाद हम आइटम परचेज, आइटम सेल, MRP। अब ये जी में हमारा MRP आ गया। फिर टैक्स कैटेगरी HSN, यहाँ पे टैक्स कैटेगरी आ गई, फिर HSN आ गया, फिर मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट और ओपनिंग स्टॉक। आइटम, मेन यूनिट, अल्टरनेट यूनिट, फिर आपका ओपनिंग स्टॉक। इतने कॉलम लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको फाइल देनी है जो आपको इंपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम ये फाइल देखेंगे कहाँ पे है। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, डॉक्यूमेंट में मास्टर इंपोर्ट करके फाइल बनी हुई है। हम बिजी में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद हम माई डॉक्यूमेंट में जाके मास्टर इंपोर्ट पे क्लिक कर लिया और फिर हम यहाँ से दे देंगे कौन सा रो से इंपोर्ट करना है। रो नंबर 2 से इंपोर्ट करना है लास्ट तक। तो हमने यहाँ पे रो नंबर दे दिया। इंडिंग रो आप 0 भी रख सकते हैं, लेकिन आप कभी कभी 8-10 स्टार्टिंग के करने हैं तो 8-10 का भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जिसके 10,000, 15,000, 20,000 मास्टर्स होते हैं तो सजेस्टेड ये है कि आप स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पहले इंपोर्ट करके चेक कर लें। अगर वो परफेक्ट है तो कंटिन्यूअस फिर आप पूरा का पूरा इंपोर्ट करें। नहीं तो कभी कभी क्या होता है तो प्रोसेसिंग के लिए अगर जैसे 15,000 आइटम है आपने लगा दिया, तो पता चलता है कि वो इंपोर्ट करके प्रोसेस करता जा रहा है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि 0 मास्टर इंपोर्टेड। तो वो अच्छा नहीं है। उसके लिए 3-4 लाइन फर्स्ट वाला मास्टर इंपोर्ट कर लें। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर आगे। यहाँ पे आता है सीट नंबर। सीट नंबर बेसिकली जैसे यहाँ पे हमने ये सीट है, ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, ये सीट नंबर 3 है, तो इसको सीट नंबर बोलते हैं। तो ये अभी ये सीट नंबर 1 है क्योंकि लेफ्ट में पहला सीट है। अब हम इसी को इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट लगा दिया और हमने सारे मास्टर्स भी डिलीट कर दिए थे। अभी फिर से वही इंपोर्ट करने हैं। 10 आइटम मास्टर इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब इसके हमने किया, फिर से मास्टर में गए और आइटम की लिस्ट ओपन कर ली। ये सारे मास्टर्स यहाँ पे आ गए।
इसी तरह से आप प्लेन मास्टर डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ओपनिंग स्टॉक इंपोर्ट करना है तो ओपनिंग स्टॉक अगर मास्टर लेवल पे है तो फिर आप प्लेन मास्टर में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एडिशनल पैरामीटर यूटिलाइज करना है, मल्टीपल गोडाउन का स्टॉक इंपोर्ट करना है, तो फिर आपको एक अलग से शीट बनानी पड़ेगी, गोडाउन वाइज स्टॉक। गोडाउन वाइज स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये वाला रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें आइटम का नाम है, इसमें टेक्स्ट कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं है। आप पहले मास्टर इंपोर्ट कर लें, प्लेन मास्टर। प्लेन मास्टर इंपोर्ट करने के बाद फिर उसकी जरूरत पड़ेगी उसका स्टॉक इंपोर्ट करने के लिए। अगर मल्टीपल मटेरियल सेंटर है तो फिर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जैसे ऊपर के 2 लाइन देखिए, वहां पे आइटम 1 है, मेन स्टोर में 15 पीस है, भिवंडी में 13 पीस है। ऐसे ही आइटम 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया हुआ। इसमें भी अगर हमें आइटम सेम सेम करना तो हम इस तरह से कर सकते हैं समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब सेम सेम ही है। अब इसको हमने आइटम 6 कर दिया, दोनों सेम सेम, ताकि आप को पता चले। तो इस तरह से अगर हमें इंपोर्ट करना है तो इस तरह से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ये पर्पज इसका ये होता है ओपनिंग स्टॉक के लिए। ओपनिंग स्टॉक अगर आपको इसके अकॉर्डिंग लेना है तो आप डाल सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें इंपोर्ट करना है तो 2 चीजें हैं। पहले तो ये ओपनिंग स्टॉक हम 0 कर दें। अब जैसे इसमें हमने डाला था, हमने यहाँ पे 0 कर दिया। 4-5 आइटम है, मैन्युअली 0 करा, नहीं तो हम 0 करके इंपोर्ट भी कर सकते थे। ये हमने 0 कर दिया। एक आइटम और है। अब हम ओपनिंग स्टॉक वहां से लेंगे, तो एक बार मैच भी करेंगे वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल सेंटर वाइज अगर हमें इंपोर्ट करना है तो हम डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल। यहाँ से अगर करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। अभी हम गोडाउन वाइज ओपनिंग स्टॉक को डाल रहे हैं, हम ये यूटिलाइज करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आपका गोडाउन मल्टी गोडाउन इन्वेंटरी चालू होगा। अगर हम यहाँ पे टिक बंद कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंटरी। इसको अनटिक कर दिया तो गायब हो जाएगा। तो ये अब हमने एमसीवाई स्टॉक ले लिया। अब इसमें कॉलम भी बहुत ही कम रखते हैं। आइटम का नाम गोडाउन, ये हो गया आइटम का नाम। आइटम का नाम आपका सी में है, सी में है। एमसी नेम डी में, ओपनिंग स्टॉक मेन यूनिट, एफ में ओपनिंग अमाउंट। ये हो गया। अब यहाँ पे भी वही फाइल फिर से हम ले लेंगे एक बार, और यहाँ पे अब ये देखेंगे हमें लाइन नंबर 3 से स्टार्ट करना है, तो लाइन नंबर 3 से लेंगे। सीट नंबर यहाँ पे 2 यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे सीट नंबर हमने 2 ले लिया। अब इसको हम यहाँ पे डालेंगे, इंपोर्ट करेंगे, और फिर चेक करेंगे जो स्टॉक इंपोर्ट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। एमसी वाइज आइटम ओपनिंग स्टॉक इंपोर्टेड सक्सेसफुली।
अब हम एक बार यहाँ पे स्टॉक चेक कर लेते हैं। टोटल 286 पीस। अब यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 286 पीस, मतलब परफेक्ट है। अब आइटम 1 को हम देखते हैं ये बाइफरकेट हुआ है या नहीं हुआ है। वो एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया, आपको यहाँ पे 15 और यहाँ पे 13, ये दोनों बाइफरकेट होके इंपोर्ट हो गए। तो आपको आइटम वाइज, गोडाउन वाइज ओपनिंग स्टॉक इंपोर्ट करना है, तो इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इंपोर्ट का ऑप्शन है बैच वाइज इंपोर्ट। बैच वाइज इंपोर्ट जैसे हमने बताया था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होगा, तो उस तरह से अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बैच वाइज इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बैच वाइज इंपोर्ट करने के लिए पहले हमें पीसी में बैच वाइज इंपोर्ट का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। इन्वेंटरी में हम सबसे पहले बैच वाइज इंपोर्ट इनेबल करेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे मंथ एंड ईयर है, तो जो भी चीजें फील्ड यहाँ पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इनेबल कर लेंगे और बाद में इसको सेव कर देंगे। अब हम सेम उसी जगह पे जाएंगे जहां से हम इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस। ओपनिंग रेफरेंसेस में अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट बैच वाइज डिटेल, यहाँ पे जो एक्सेल की कॉलम है उसके अकॉर्डिंग सब सारी डिटेल डाल देंगे। पहला 3 कॉलम है आइटम का नाम, मटेरियल सेंटर एंड बैच वाइज, बैच नंबर, तो यहाँ पे हम आइटम का नाम डाल दिए। आइटम का नाम सी में, आइटम का नाम सी। अब यहाँ पे मटेरियल सेंटर एंड बैच नंबर है, तो ये मटेरियल सेंटर हो गया और ये बैच नंबर हो गया। तो जैसे जैसे एक्सेल में कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। फिर एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड बैच क्वांटिटी। एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद ये आपका है बैच क्वांटिटी एंड एमआरपी। ये आपका बैच क्वांटिटी हो गया और ये बैच एमआरपी हो गया आई पे। तो जितनी भी फील्ड आपको वहां पे अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसको आप डाल दें। अब एक डिफॉल्ट ग्रुप वगैरह जो है वो यहाँ पे जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। डिलीट बैच ओपनिंग रेफरेंस फॉर अदर एमसी वो हमने हटा दिया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग रो हमें क्या लेना है, 3 लेना है। एंडिंग रो 0 लेना है, सीट नंबर 3 लेना है। ये चीजें हम एक बार इंपोर्ट करते हैं। ये बैच वाइज हमने इंपोर्ट कर लिया। इसमें कुछ चीजें एरर्स भी आई हैं। डुप्लीकेट मटेरियल सेंटर, सीरियल नंबर 1 एंड 2। अगर आपके एक्सेल में कोई प्रॉब्लम होगी तो इस तरह से ये आपको मैसेज यहाँ पे दे दिया करेगा। 4 5 6 7, जैसे ये है। एक बार बिजी में देखते हैं, ये बंद कर देता हूँ।
अच्छा, इसमें एक चीज और भी इनेबल करनी रहती है, बैच वाइज डिटेल, जो कि हमने इनेबल नहीं किया है। ये भी हम बल्क में इनेबल कर सकते हैं। बल्क में अगर हमें इनेबल करना है तो हम बल्क अपडेशन से भी कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं और एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार हम वो भी देख लेते हैं कैसे करना है। ये हम सारे यहाँ पे हमने हटा दिया, या एक फील्ड हम और डाल देते हैं यहाँ पे, बैच बाय बैच, और इसको सेव कर लिया। और यहाँ पे लोड मास्टर, शो लिस्ट, सेलेक्ट ऑल, और ओके कर लिया। ये लास्ट में जो कॉलम हमने डाला है बैच नंबर का, ये सब नो है, तो यहाँ पे हम टाइप करके भी डाल सकते हैं, और कॉपी पेस्ट करके करना है तो कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे ये हम ऐसे भी हमारा कॉपी पेस्ट चलता है यहाँ पे। ये हमारा यस हो गया सारे। अब ये बैच वाइज इनेबल हो गया। एक बार हम फिर से बैच वाइज इंपोर्ट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। अब आइटम बैच वाइज ओपनिंग रेफरेंस इंपोर्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि पहले हमारा बैच वाइज ऑप्शन इनेबल ही नहीं था मास्टर में, इसके लिए वो ऑप्शन नहीं आया। अब इसमें से हम कोई एक आइटम चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। जैसे पहला आइटम 1 है, यहाँ पे B1 B2 को अलग अलग दिया हुआ है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेन स्टोर में ये तो पहले वाला है जो है क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम फिर बैच वाइज देखेंगे तो ये आएगा आपका मेन स्टोर में, आपको 50 और 40 यहाँ पे दिख रहा है। भिवंडी में कुछ अलग है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे टोटल 90 है, लेकिन वहां पे आपका 103 दिखा रहा है। वो भी आपका एक मिस्टेक है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 103 है, लेकिन यहाँ पे बैच का इंफॉर्मेशन केवल 90 है, तो ये रिपोर्ट में कभी कभी हमें दिक्कत करता है कि बैच वाइज स्टॉक तो कम दिखा रहा है लेकिन टोटल स्टॉक ज्यादा दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये ओन अकाउंट ट्रीट कर लिया जाता है, जिसमें हम बैच नंबर नहीं डालते, उसको ओन अकाउंट में ट्रीट कर लिया। तो मतलब 90 पीस इधर हो गया, जो 13 पीस है वो ओन अकाउंट में चला गया। अगर आपको बैच वाइज इंपोर्ट करना है तो बैच वाइज इंपोर्ट करने उसको जीरो करने का भी हमारे पास ऑप्शन होता है। तो जीरो अगर आपको करना है तो जब भी आप इंपोर्ट करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिलीट ओपनिंग बैच ओपनिंग रेफरेंसेस फॉर अदर एमसी। एक बार ये भी हम इंपोर्ट करके देखते हैं, ओवरराइट हो जाएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 90 आ गया, उसको हमने टिक नहीं किया था, इसलिए 103 आ रहा है, ओवरराइट नहीं किया था। जैसे हमने उसको टिक करके इंपोर्ट किया तो ये 103 को हटा के 90 कर दिया। अब आपकी रिपोर्ट बराबर आएगी, मेन स्टोर में 90 हो गया और यहाँ पे आपका बैच वाइज डिटेल हो गया। तो इस तरह से सारी चीजों को इंपोर्ट करने का एक अलग अलग प्रोविजन है। ये बैच वाइज हो गया। अब हम इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट। पैरामीटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट में भी आपको इनेबल करना पड़ेगा सबसे पहले। अब हम ये फीचर्स को डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें एक बार प्रैक्टिकल करके दिखानी है आपको कैसे इंपोर्ट करेंगे। पैरामीटर में दो पैरामीटर हमने यूज किया है, हमने यहाँ पे डाल दिया। एक साइज रहेगा, एक कलर रहेगा, ये हमने सेव कर दिया।
यहाँ पे बारकोड नंबर डाल दिया और मैनुअल डाल दिया। मैनुअल हमने बारकोड इसके लिए डाला है कि अच्छा यहाँ पे एमआरपी और सेल प्राइस भी है, तो एमआरपी और सेल प्राइस भी यहाँ पे डाल सकते हो। हमने ये एमआरपी और सेल प्राइस भी ले लिया और इसको सेव कर लिया। अब हर एक मास्टर में जब भी आप जाएंगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है इनेबल पैरामीटराइज्ड डिटेल और मेंटेन पीसीएल। दो ऑप्शन मिलेंगे, दोनों ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। ये ऑप्शन यस करने के लिए फिर आपको यहाँ पे वही बल्क अपडेशन पे जाना है, सेलेक्ट फील्ड करना है, लास्ट वाले कॉलम को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, जैसे हमने बैच बाय बैच किया था। पहले इनेबल पैरामीटर स्टाइल डाल दिया, दूसरा मेंटेन बीसीएन कर दिया। ये दो कॉलम यहाँ पे आ गए। अब आपको एक्सेल से कॉपी पेस्ट करना है, वो ज्यादा इजी रहेगा शायद। हमने यहाँ पे वाई किया और ऐसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया और इसी को कॉपी कर लिया, बोला यहाँ पे भी ये, और राइट साइड में हम गए। पहले हम इसको लोड कर लेते हैं ताकि अपने को दिक्कत ना हो। सारे आइटम आ गए यहाँ पे। ये वाला जो कॉलम है इसी को हमें रिप्लेस करना है कि हमने वाई कर दिया और इसको भी वाई कर दिया और फिर सेव कर दिया। ये हो गया, बल्क अपडेट हो गया। हमने पैरामीटर भी इनेबल कर लिया और यहाँ पे भी कर लिया, और इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब हमें पैरामीटर वाइज अगर इंपोर्ट करना है, फिर हम डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे गए, इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस, इंपोर्ट पैरामीटर वाइज। अब एक्सेल के कॉलम को हम मैपिंग एक बार कर लेंगे, कैसे कैसे क्या करना है। नेम, मटेरियल सेंटर और पैरामीटर 1। तो नेम, ये नेम सी में हो गया, एमसी नेम, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3, एमआरपी सेल प्राइस क्वांटिटी, एमआरपी सेल प्राइस क्वांटिटी अमाउंट। मैंने इसमें तो सारे फील्ड ले लिया, ये बीसीएन हो गया, यल में आपका बीसीएन आ गया। अब हमने यहाँ पे नॉर्मली जैसे इंपोर्ट करते तो वो डाल दिया, स्पीसीज। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, डिलीट ओपनिंग रेफरेंसेस फॉर अदर एमसी और ओवरराइड स्टॉक वैल्यू विद पैरामीटर अमाउंट, ये दोनों को टिक करना है। अब यहाँ पे सीट नंबर जो हम देखेंगे काउंटिंग से, ये चौथा नंबर है, तो सीट नंबर हम यहाँ पे 4 डालेंगे नीचे, और यहाँ पे स्टार्टिंग रो 3 डालेंगे और फिर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट है या नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा, आइटम 1 की डिटेल हम देखते हैं, दोनों एक ही गोडाउन में 2 साइज का स्टॉक होना चाहिए। तो ये एक बार हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 50 एंड 40 90 है, 90 परफेक्ट है। मटेरियल मेन स्टोर में 90 पीस पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये इसकी सारी डिटेल इंपोर्ट हो गई है। तो इस तरह से पैरामीटर वाइज स्टॉक भी आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल से। तो बैच वाइज, एमआरपी वाइज, गोडाउन वाइज, ये तीनों चीजें हमने आपको बता दिया। प्लेन एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सेल से डायरेक्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, वो भी सारी चीजें हमने आपको बता दी। बाकी ऐसे ही सीरियल नंबर वाइज स्टॉक रिपोर्ट का ऑप्शन है और एमआरपी वाइज स्टॉक का ऑप्शन है। तो मैं ये कंसीडर करता हूँ जैसे हमने
स्टार्टिंग से फॉलो किया है, प्लेन मास्टर, मटेरियल सेंटर वाइज, बैच वाइज, पैरामीटर वाइज। इसी तरह से आप सीरियल वाइज और एमआरपी वाइज स्टॉक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे के पॉइंट में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सारी चीजें एकदम सिंपल है, कोई क्रिटिकल इतना नहीं है कि आपको ट्रेनिंग देने की उतनी जरूरत पड़े। लेकिन फिर भी हमने एक बार इसलिए बता दिया ताकि अगर और किसी को क्लियर नहीं हो, और ये रिकॉर्डिंग भी हो जाता है तो फिर क्या है कि जिसको कभी इंपोर्ट नहीं किया होता उसको शेयर करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आज के सेशन में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। आज की सेशन में कोई किसी को और कोई दिक्कत है?